पितृदोष से मुक्ति पाने के कुछ सरल से उपाय। तो क्या आप ज़िंदगी में बार-बार परेशान हैं या आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, जैसे आपके विवाह में देरी है, संतान की सुख में रुकावटें आ रही है या फिर आर्थिक तंगी हो या फिर किसी कारण भी हो सकता है कि जिसकी वजह से आपको पितृदोष लगा हो। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे पितृदोष से मुक्ति पाने के कुछ सरल और प्रभावी उपाय, जिन्हें आप घर बैठे भी आसानी से कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे कि पितृदोष होता क्या है। पितृदोष उस कार्मिक बाधा को कहते हैं जो पूर्वजों की आत्मा की असंतुष्टि या अज्ञात पूर्वजों की अनदेखी के कारण हमारी कुंडली में बनती है। यह दोष कुंडली में सूर्य, राहु, केतु या पितृकारक ग्रहों के अशुभ योग से उत्पन्न होता है। तो पितृदोष के कुछ ऐसे लक्षण हैं जो आपने देखे होंगे कि और किसी को बहुत सी चीज़ें ऐसे उनके घर परिवार में होती है, लेकिन वो उन लक्षण को समझ नहीं पाते कि ये किस वजह से ऐसा हो रहा है, तो कुछ उसको भूत प्रेत बाधा समझ लेते हैं। तो ये कुछ पितृदोष के लक्षण हैं जो हर किसी को पता होना चाहिए। पितृदोष के कुछ सामान्य से लक्षण हैं, जैसे कि बार बार आपके घर में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ रही है, कोई भी आपका घर परिवार का सदस्य हमेशा बीमार रहता है और किसी भी तरफ से आपका कोई भी कार्य नहीं बनता है, नौकरी या व्यापार में हमेशा रुकावटें आती रहती हैं, घर में हमेशा कलह या मानसिक अशांति की जो स्थिति है हमेशा बनी रहती है। आपस में भी घर परिवार में जितने दो लोग भी रहते हैं तो दोनों लोगों में भी आपस में नहीं बनती है। साथ ही विवाह या संतान प्राप्ति में भी देरी होती है। अगर ये समस्या लगातार बनी रहती है तो आप समझ सकते हैं पितृदोष हो सकता है। तो इसके कुछ आसान से और सरल से उपाय हैं जिनको आप घर में बैठ के कर सकते हैं, और पितृदोष से मुक्ति पाने की जो ये उपाय है बहुत ही ज़्यादा प्रभावी है। अगर आप श्रद्धा के अनुसार इन उपायों को करते हैं तो आपको बिल्कुल इससे जो भी है इसके सकारात्मक प्रभाव आपको ज़रूर मिलेंगे। तो हर साल जैसे पितृपक्ष में आप अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं तो किसी भी ब्राह्मण को आप सबसे पहले भोजन कराएं और तर्पण करें। और जहाँ साथ ही साथ पीपल के पेड़ के नीचे प्रतिदिन या तो आप डेली कर सकते हैं, नहीं तो आप शनिवार को ज़रूर करें। बल्कि मैं तो ये आपको बोलूँगी कि आप अभी जैसे श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो रोज़ाना आप पीपल के वृक्ष के नीचे जल जरूर दें और साथ ही साथ वहाँ पे ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। साथ ही साथ अगर आपसे हो सकता है तो आप पितरों की आत्मा की शांति के लिए हर अमावस्या को गरीबों या गायों को भोजन दें। और अभी पितृपक्ष में तो आप जितना भी हो सकता है गौ माता की सेवा करें और जितने भी जीव जंतु हैं आप उनकी सेवा पानी करें और साथ ही किसी ज़रूरतमंद की मदद करते रहें। और साथ ही रुद्राभिषेक कराएं या फिर महामृत्युंजय का भी आप जाप कर सकते हैं। जैसे शिव जी को पितरों की आत्मा या रक्षक माना जाता है तो सोमवार को आप रुद्राभिषेक करा सकते हैं, ये भी अत्यंत फलदायक माना जाता है। और साथ ही पितृदोष एक निवारण मंत्र है जिसका आप सभी को जप करना चाहिए। तो रोज़ सुबह या शाम या फिर अमावस्या के दिन इस मंत्र का आप कम से कम 108 बार आपको जाप जरूर करना चाहिए। ये मंत्र जो है आप उसको नोट कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय पितृदोष नाशाय स्वाहा। तो इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। तो पितृदोष कोई शाप नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि हमें अपने पूर्वजों को याद करके उनका सम्मान करना चाहिए। और इन उपायों को आप श्रद्धा और नियमित के साथ करें और इससे जो है आपके जीवन में सुख शांति जरूर आएगी। और अगर आपको हमारा वीडियो उपयोगी लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी।